Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to study class 8th English chapter Achilles part 2. In this video we will continue the chapter from where we left off in part 1 and understand the story in a very simple and easy way. So watch the video till the end. So let's begin. I asked the rose beetle man the price of the little tortoise. He held up both hand, fingers spread out. I shook my head firmly and held up two fingers unconsciously, imitating him. मैंने जब रोज बीटल मतलब ये बॉय कहता है कि जैसे मैंने रोज बीटल मैम से टोराटाइज की प्राइस के बारे में पूछा एंड ही हेल्ड अप बोथ हैंड्स एंड फिंगर्स स्प्रेड आउट. उसने दोनों हैंड्स को क्या किया, मतलब मुझे हेल्ड अप किया, मुझे दिखाए और अपनी फिंगर को स्प्रेड किया, फैलाया दिखा के फिंगर्स को. तो आई शुक माई हेड फार्मली एंड हेल्ड अप टू फिंगर. और मैंने अपने हेड को शुक किया, उसको नोडर जैसे हिलाया बहुत स्ट्रेंज वे से, और मैंने टू फिंगर्स दिखाई एंड अनकॉन्शियसली इमिटेटिंग. और मुझे अनकॉन्शियसली मीन बिना कॉन्शियसली मतलब बिना सोचे समझे मैंने उसके इमिटेट किया, उसकी जो भी वो कर रहा था उसको कॉपी किया. ही क्लोज हिज आई इन हॉरर एट द थॉट एंड हेल्ड अप 9 फिंगर. तो उसने अपनी आईज को क्लोज करके हॉरर मतलब डर के ऐसे फेस बनाया जैसे वो किसी चीज़ से घबराया, और उसने अपनी 9 फिंगर जो है हेल्ड अप की एंड आई हेल्ड अप 3. तो फिर बॉय कहता कि उसने कितनी की, 3 फिंगर्स हेल्ड अप की. द रोज बीटल मैन लुक्ड सॉरोफुल मीन वेरी सैड एंड साइड, इसकी प्रोनाउंसिएशन है साइड. साइड मीन ही टुक डीप ब्रीथ, उसने डीप ब्रीथ लिया. सो वी सैट इन साइलेंस एंड स्टेयर्ड एट द टोराटाइज crawling uncertainly about the road. उसके बाद हम दोनों बैठ गए और उस टोराटाइज जिसको वो लेना चाहता था उसको वो स्टेयर करने लगे और देखने लगे कि अ स्टेट ऑफ अनसर्टनली मीन अ स्टेट ऑफ नॉट नोइंग, बिना जाने उसको देखते रहे, स्टेयर करते रहे. देन द रोज बीटल मैन पिक्ड अप द रेप्टाइल एंड शोड अप मी इन ए पैंटोमाइन हाउ लवली इट शेल वाज. मैंने आपको पहले ही पैंटोमाइन का मीनिंग बताया था. पैंटोमाइन का मीनिंग है बिना कुछ बोले हुए जैसे इशारों में कुछ समझाना. तो रेप्टाइल वो होता है जो मतलब ज़मीन के रेंग के चलता है. तो उसने कहा कि रोज बीटल मैन ने टोराटाइज को पिकअप किया, उठा के उसको दिखाया कि इसका जो शेल है, हाउ लवली इट्स शेल वाज, इसका शेल जो कितना लवली है. ही हैंडेड मी द टोराटाइज, और मुझे वो टोराटाइज एंड हेल्ड अप 5 फिंगर, और 5 फिंगर शो करवाई कि 5 फिंगर मीन उसको कितनी मनी, उसको कितनी उसकी प्राइस चाहिए. आई टोल्ड हिम एंड देन दैट आई हैड नो मनी ऑन हिम एंड दैट ही वुड हैव टू कम टू द विला. तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि आई हैड नो मनी, मेरे पास अभी मनी नहीं है, तो आपको कहाँ आना होगा, मेरे विला में आना होगा इसके लिए इसके प्राइस को लेने के लिए. ही नोडर एज इफ, ही नोडर उसने हेड को हिलाया एज इफ जैसे कि ये उसके लिए एक नेचुरल थिंग थी, वर द मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड. Excited by owning this pet, I wanted to get back home quickly to show it to everyone. तो I was very excited मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था उस टोराटाइज को लेके कि जब मैं वो अपनी फैमिली को दिखाऊंगा, जब मैं अपने विला में जाऊंगा तो सभी कितने हैप्पी होंगे. And excited by owning this pet, I wanted to get back home quickly to show it everyone. So I hurried off. Hurried off means left quickly. So I left quickly along the road. कि मैं रोड के साथ साथ बहुत क्विकली वहाँ से जा रहा था. Before diving down the hillside, I glanced back. कि मैंने जैसे हिल साइड वाले मैंने टर्न लिया, वहाँ गया मैं, तो मैंने जैसे बैक पीछे मुड़ के देखा
द रोज बिटर मैन वॉज स्टिल इन द सेम प्लेस, वो उसी प्लेस पे रुका था रोड पे। एंड वार्बलिंग, वार्बलिंग मीन सिंगिंग इन ए प्लेजेंट, और अपनी उस फ्लूट से, वार्बलिंग हिज फ्लूट, अपनी फ्लूट से बहुत उसकी जो बहुत प्लेजेंटली साउंड वहाँ से वो उसे फ्लूट से बजा रहा था। द न्यू अराइवल वॉज क्रिस्टन एक्लिस and turned out to be an intelligent beast with a sense of humor. अब जैसे ही इस न्यू अराइवल, जैसे ही इस विला में वो एक्लिस की एंट्री होती है, एंड टर्न आउट टू बी एन, उसको एक बहुत ही इंटेलिजेंट बीस्ट था, वो एक एनिमल था विद अ सेंस, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा था। ही लर्न हिज नेम सून, और एक्लिस ने अपना जो नेम है, कि उसका नाम क्या है, उसका नेम एक्लिस है, बड़ी क्विकली उसने वो लर्न कर लिया था। एंड वी हैड टू कॉल आउट वंस और ट्वाइस एंड ही वुड अपीयर लम्बरिंग अलॉन्ग ऑन टिपटो, लम्बरिंग मीन मूविंग स्लोली। जब भी उसको हम बुलाते थे, वेन एवर आई कॉल्ड हिम, हाँ, तो वो एक बार सुन के, वंस और ट्वाइस, ही वुड अपीयर, लम्बरिंग मीन मूविंग स्लोली, तो वो बहुत धीरे धीरे स्लोली, क्योंकि आपको पता है टोराटाइज जो है वो स्लोली वो चलते हैं और अपनी टिप टो से चलते हैं, वो वहाँ पर आ जाता था। ही लव्ड बीइंग फेड एंड वुड स्क्वैट, स्क्वैट मीन इधर उधर जाना, रिगली इन द सन वाइल वी हेल्ड आउट बिट्स ऑफ लेट्यूस। उसको जब भी हम उसको फेड करवाते थे, ही लव्ड इट, उसको बहुत अच्छा लगता था। एंड वुड स्क्वैट, और इधर उधर जाना सनलाइट में, वाइल वी हेल्ड आउट बिट्स ऑफ लेटिस, लेटिस मीन सैलेड, और जब भी वो बाहर सनलाइट में आता था, उसको हम जो भी सैलेड वगैरह कुछ देते थे, उसको बहुत वो उसको जो फीड करवाते थे, उसको बहुत अच्छा लगता था। ही लव्ड ग्रेप्स एज मच एज रोजर डिड, सो देयर वॉज ऑलवेज ए ग्रेट राइवलरी, तो उसको ग्रेप्स उतने ही पसंद थे जितने रोजर को थे। और रोजर यहाँ पर क्या है, रोजर यहाँ पर नेम ऑफ द डॉग, जो उसका पेट डॉग था उसका था, और उसको भी ग्रेप्स उतने पसंद थे जितने कि रोजर को। अब क्या था, उसके लिए एक उसका राइवलरी आ गया था, जो उसके साथ सेम वैसा ही उसको भी वही चीज़ चाहिए होती थी जो रोजर को चाहिए थी। एक्लिस वुड सिट mumbling the grapes in his mouth and the juice running down his chin, and Roser would lie watching him and his mouth drooling saliva. कहते कि Achilles would sit and mumbling means speaking unclearly, and the grapes in his mouth. जब भी एक्लिस बैठना चाहता है तो उसको ग्रेप्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो अपने ग्रेप्स अपने माउथ में डालता है। एंड द जूस रनिंग, तो वो जब भी उसको खाने की कोशिश करता है तो उसका जो ग्रेप्स का जूस है वो चिन तक आता है, हाँ। एंड रोजर उसको बैठे उसको वॉच करता रहता है, एंड हिज, तो उसको देखते उसके रोजर के माउथ से उसको ड्रॉलिंग मीन लेटिंग सलेविया फॉल, तो उसका जो सलेविया है, सलीवा वो वहाँ से गिरता रहता है उसको देख के, क्योंकि रोजर उसका जो सलीवा है उसको खाना चाहता है। तो रोजर ऑलवेज हैड हिज शेयर ऑफ द फूड, बट इवन सो ही सीम थिंक इट अ वेस्ट टू गिव delicacies to a tortoise. Roser always had his fair share of the fruit, but even so he seemed to think it a waste to give delicacies to a tortoise. अब रोजर और उसको इक्वल शेयर में फ्रूट्स मिलते थे, लेकिन रोजर को हमेशा ये लगता था कि टोराटाइज को जो दिया जाता है वो वेस्ट है। व्हेन द फीडिंग वाज ओवर, जब उन दोनों को फीडिंग हो जाती थी, उनको दोनों को ग्रेप्स, फ्रूट्स और सैलेड दिया जाता था, उसके बाद इफ़ आई डिडंट कीप ऑन
and eyes on him, Rosa would creep up to Ackley and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile had dripped down on him. तो वो बॉय, अकॉर्डिंग टू द बॉय, कि जब भी उनका जो फीडिंग होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो अगर मेरी आइज़ रोज़र पर नहीं होती, रोज़र वुड क्रीप अप टू द एक्ली एंड लिक अप ग्रेट एनर्जी टू गेट द ग्रेप जूस. तो जो उसके एक्ली की छिन पे जो ग्रेप जूस होता था, उसको वो क्या करना था, टंग से उसको चाटने की कोशिश करता है. देयर a reptile had dribbled mean fall in a small drops down on himself. लेकिन Ackley would retreat into his shell with an indignant wheeze and refused to come out until he had removed Roser from the scene. तो Ackley को ये बिल्कुल पसंद नहीं था. वो जब रोजर उसके साथ ऐसा करता था तो वापस अपने आप को क्या करना था, अपने शेल में चला, उसके अपने फेस को छुपा लेता था और लेग्स को भी. Until he had removed Roser from the scene, जहाँ से जब तक वहाँ से रोजर को नहीं हटाया जाता था. But the fruit that Achilles liked best was wild strawberry. अब Achilles को सबसे जो बेस्ट फ्रूट्स लगता था वो था स्ट्रॉबेरी. He would become hysterical मीन बहुत मज़ेदार, एट द mere sight of them. अब उसको स्ट्रॉबेरी इतना पसंद था कि उसको बहुत मज़ेदार लगता था. वो उसको देख के ही होता था कि मैं इसको खा जाऊँ. द स्मॉल स्ट्रॉबेरी he would devour mean eat quickly at a gulp, for they were the size of a fat pea. तो जो स्मॉल स्ट्रॉबेरी होती थी उसको वन टाइम में ही अपने माउथ में डाल के पूरा क्विकली इसको फिनिश कर लेता था. बट इफ़ यू गेव हिम अ बिग वन, ही वुड ग्रैब द फ्रूट एंड होल्डिंग इट फर्मली इन हिज माउथ and stumble mean lose your balance, stumble off at a top speed until he reached a quiet spot among the flower bed. अगर उसको कोई एक थोड़ा सा, if you gave a big one, अगर उसको big strawberry मिलती थी, he always try, he would grab the fruit and holding it firmly in his mouth, उसको माउथ में उसको पकड़ के जल्दी से quickly he reached a quiet spot, एक ऐसी स्पॉट पे चला जाता था, like a flower bed, जैसे फ्लावर बेड्स होते हैं जिसे हम फूलों की क्यारियाँ बोलते हैं, वहाँ पर चला जाता था. where he would eat it at leisure, जहाँ वो उसको अकेले में आराम से खा सके. Ackley also developed a passion for a human company. Let anyone come into the garden and there would be a rustling among the bushes, and Ackley wrinkles and earnest face would poke through. अब एक्लीज को क्या थी कि ह्यूमन की कंपनी बहुत अच्छी लगती है. लेट एनीवन कम इनटू द गार्डन एंड देयर वुड बी ए रसलिंग अमंग द बुशेस, एंड एक्ली जब भी कोई आता था वो अपना बुशेस में जाके खुद को वहाँ छुपा लेता था, और उसकी जो रसलिंग मीन लीविंग जो साउंड्स होती है बुशेस की, वो जब भी आती थी और एक्ली वहाँ से छुप जाता. लेकिन वो जब बाहर आता था, एक्ली का जब रिंकल्ड फेस और ऑनेस्ट फेस वुड पोक थ्रू. इफ़ यू वर सिटिंग इन अ चेयर, अगर हम किसी भी चेयर पर अगर मैं बैठ जाता था, ही कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द गेटिंग एज क्लोज टू योर फीट एज पॉसिबल, एंड देयर ही वुड सिंक इनटू अ डीप स्लीप. तो जब भी मैं किसी चेयर पर बैठता था, ही कंटेंटेड मेरे वो इतने पास आ जाता जितना हो सकता है, और फिर ही वुड सिंक मीन डीप स्लीप. फिर वो वहाँ पर आके एक डीप स्लीप में वहाँ पर सो जाता था. इफ़ यू वर लाइंग ऑन अ रग, अगर हम कोई रग पे सन बाथ ले रहे हैं, ही वुड
Surge means sudden down the path and on to the rug with the expression of bemused good. Bemused mean confused. तो जब भी हम रग पे स्लीप कर रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं, तो वो बहुत ही एक कंफ्यूज सा फेस बना के ऐसे बहुत ह्यूमर सा लगता था, तो वो वहाँ पर रग पे आ जाता था एंड ही वुड सर्वे यू, वो उसके बाद वो आपकी बॉडी पे सर्वे करता है कि कहाँ से वो, एंड देन चूज अ पोर्शन ऑफ योर बॉडी ऑन विच ही प्रैक्टिस माउंटेनरिंग, जहाँ से वो कि एक जैसे माउंटेनरिंग होते हैं जो किसी माउंटेन पर चढ़ती हैं, इस तरह से आपकी बॉडी का वो वाला पार्ट वो ढूंढता है जिससे वो, जैसे माउंटेनरिंग होते हैं वो चढ़ते हैं, वैसे वो चढ़ सके. इफ़ यू शूक हिम ऑफ इट वुड ओनली गिव यू टेम्पररी रेस्पिट. अगर आप उसको वहाँ से शुक करते हो, वहाँ से शुक जाने के लिए बोलते हो, तो वो सडनली वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाएगा एंड इट वुड गिव यू, और थोड़ी देर बाद वो फिर एक रेस्पिट मीन शॉर्ट पीरियड के लिए जाता है, फिर वो वापस आ जाता है. फॉर एक्चुअली वुड सर्कल द गार्डन अंटिल ही फाउंड यू अगेन. अगर आप कहीं गार्डन में होते हो, वो पूरे गार्डन का राउंड लगाएगा एंड देन उसके बाद वो फिर आपके पास आ जाता है. देन वन डे द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन एंड द एग्री वॉज नोवेयर टू बी फाउंड. Search parties were immediately organized and the family wandered about the olive groves. Olive groves mean जिसे जैतून बोला जाता है, जैतून का गार्डन. And shouting Achilles, strawberry, Achilles. One day, एक दिन क्या हुआ कि the garden gate was left open. गार्डन का जो गेट था वो ओपन रह गया, तो एक्ली वहाँ से कहीं चला गया. तो सर्चिंग पार्टी वर इमीडिएटली ऑर्गेनाइज, तो हमने सर्चिंग पार्टी को ऑर्गेनाइज किया. इवन एंड द फैमिली वंडर हियर एंड देयर अबाउट द ऑलिव ग्रुप. ऑलिव ग्रुप में जैतून के गार्डन में, तो हमने शॉटिंग चिल्लाई कि एक्ली, स्ट्रॉबेरी, एक्ली. बट एट द लैंड वी फाउंड हिम, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम हमने ही हैड फॉलन इनटू अ वेल, वो एक वेल में गिर गया था. The wall of which had long since disintegrated. मतलब उसकी जो वॉल थी उस काफ़ी पुरानी थी. It was broken into small pieces. Disintegrated mean small pieces में broken थी. And he fallen into the well. He was to our regret quite dead. उसके जैसे हमने देखा वो डेड था. Even Leslie's attempt at artificial respiration, लेस्ली ने उसको artificial respiration दी, and Margot's suggestion of forcing his strawberry down his throat, और मार्गोट ने एक स्ट्रॉबेरी उसके थ्रॉट में डाली and failed to get any response, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. His corpus mean dead body, was buried in the garden under a small strawberry plant. फिर उसको कहाँ बरीड किया गया? एक स्मॉल स्ट्रॉबेरी प्लांट के नीचे. और शॉर्ट फंडर एड्रेस, तो फिर हमने वहाँ पर एक शॉर्ट फंडर एड्रेस की. रीड इन अ ट्रैम्बलिंग वॉइस वाइल लैरी, और लैरी ने उसको एक बड़ी ट्रैम्बलिंग ऐसी वॉइस में, जैसे वो ट्रैम्बल करी थी, शेकिंग करी थी, उस वॉइस में वो फंडर को एड्रेस किया एंड मेड द ओकेजन मेमोरेबल, और उस ओकेजन को मेमोरेबल बनाया. इट वॉज ओनली मैरिड में डैमेज बाई रॉजर, लेकिन रॉजर ने सब कुछ डैमेज कर लिया, क्योंकि हु इन स्पाइट ऑफ ऑल माई प्रोटेस्ट इंसिस्टेड ऑन वैगिंग हिज टेल, क्योंकि उसकी जो रॉजर की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि उसको उसका कोई भी जाने का कोई भी इतना बुरा नहीं लगा है. वैगिंग मीन अपनी जैसे टेल को हिलाना, मूव करना, एंड ही टेल थ्रू आउट द बरिल सर्विस, तो उसको वो अपनी टेल को हिला रहा था और उसको को भी इतना बुरा नहीं लगा था. So the student, this is the end of the part 2 of Achilles. I hope you understand today's explanation clearly. If you found this video helpful, please like the video, share it with your friends
and subscribe to the channel for more English lessons. Thank you for watching. See you in the next video. Have a great day.